सर कल जो है लद्दाख पुलिस का सब इंस्पेक्टर का पोस्ट निकला है, जिसमें मैक्सिमम एज 28 रखा गया है। जो पहले 26 एज पे थे, जो ये यूटी के बाद निकला है, क्या उनके एज रिलैक्सेशन के लिए आपकी तरफ से कोशिशें रहें? जी, मैंने सुबह ये कोशिश किया था डीजीपी हमारे डॉक्टर जम्वाल साहब से मिलने का। इंशाल्लाह मैं यहाँ से जाके, इसलिए मुझे जल्दी उनके साथ अभी बात भी करना है, तो मैं उनसे बात करके कोशिश करूँगा कि क्योंकि अभी पिछले 5 साल से हमारे यहाँ पे इंटरव्यू हुआ नहीं है, तो बहुत सारों, तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि कुछ एक रिलैक्सेशन हमारे बच्चों को मिले, जो अभी हमारे एस्पिरेट जो हमारे अभी उसमें हिस्सा लेने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। सर गेजेटेड पोस्ट की क्या स्टेटस है? गेजेटेड पोस्ट का हम मैं उसी सिलसिले में कल हमने 10 तारीख को हमने एक हमारे जनरल कौंसिल का मीटिंग भी रखा है। उसमें हमारे ऑनरेबल एमपी साहब भी होंगे। हम सब उसमें बहुत तो सीरियसली सोच के, अभी रिसेंटली हमें लद्दाख के जो ले से जो हमारे एस्पिरेंट्स है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, हमारे करगिल से तो कोई नहीं आए, तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट हमें दिया है। तो उस पर हम कोशिश करेंगे, हमारे कौंसिल का और हम एमपी साहब का, हम सब का ये मानना है, जब तक हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं होगा, जब तक हमारे पास अपना कैडर नहीं होगा, तब तक हम कोशिश करेंगे हमें JNK के साथ रखे, जैसे हमारे JNK हाई कोर्ट, JNK लद्दाख हाई कोर्ट है, ताकि हमारे बच्चे सफ़र ना हो। उस पर हम कोशिश करेंगे। हम हमारे गवर्नमेंट को यूटी के लोग कह रहे हैं हम डेनिक्स में ये करना, डेनिक्स में जो से कैडर वगैरह डेनिक्स में देना चाहते हैं, तो हम टोटली अगेंस्ट है डेनिक्स के, क्योंकि हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम है जो बाकी हमारे इंडिया के बाकी जगहों पे है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम JNK के साथ हमारा एफिलेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कैडर भी हो, उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल परसों हम उस पर एक बड़ा सा ये निर्णय लेने वाले हैं। सर रिसेंटली आपने जोजिला का विजिट किया, तो क्या स्टेटस है जोजिला का? दोनों मुझे कल देख के अच्छा लगा। एक तो हमारा वो ये आपका जड़मूट टनल तो बिल्कुल तैयार है, हम वहाँ से कल आए थे। उसके बाद हमारा सोनमर्ग से हम आगे पूरा जो बड़ा ब्रिज है ना, आपने ब्रिज हमने 2 बड़े ब्रिज क्रॉस किया। फिर उसके बाद 3 टनल है, उसके छोटे छोटे टनल जो हमारा इधर से क्या होता है आपके नीलाग्राड को क्रॉस करते हैं, वो भी क्रॉस करने के बाद फिर बालतल में हमारा जो कट एंड कवर वाला वो 3-4 है, कट एंड कवर वाला। फिर यहाँ से अंदर जो मेन टनल है उसका भी यहाँ से 5.6 कुछ ये किलोमीटर है ना, वो इन्होंने एक्टिवेट किया, मतलब टनल बन गया है। हमारा अभी पूरी तरह हुआ नहीं, काम चल रहा है, तो फिनिशिंग नहीं हुआ है। और हमारे जो जिसको वेस्टर्न पोर्टल बोलते हैं, फिर मैं ईस्टर्न पोर्टल से भी गया, वहाँ से हमारा गया है 4.6 कुछ किलोमीटर यहाँ से गया है। तो यहाँ से तो बिल्कुल फिनिशिंग वाला काम भी शुरू हो गया है। और हमें यकीन दिलाया NRGSL वाले और मेगा इंजीनियरिंग वाले, और ख़ासकर जो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके इंजीनियर्स जो है ना, तो बहुत डेडिकेटेड इंजीनियर्स है। मैं उनका कल शुक्रिया अदा करना भूल गया था। मेन काम उनका जो इंजीनियरिंग विंग है ना, उनका हेड जो है मैंने देखा ईरान से हमारे, तो वो ईरान से आके यहाँ पे सर्विस दे रहा है। उनका 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो अपना एक्सपर्टीज़ यहाँ पे ये कर रहे हैं। वो कह रहा था कि हमें अपने वहाँ से सैलरी जो है ये अपने वहाँ से बहुत कम है, फिर भी उनको सैटिस्फैक्शन है कि हमारे लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह उन्होंने हमें कहा है कि अगले साल उन्होंने जो बोला है अक्टूबर तक वो मतलब उनको एक टनल कनेक्ट कर पाएगा, मगर जो करना बाकी जो फिनिशिंग बाकी काम तो उसमें टाइम लगेगा, मगर उन्होंने हमें यकीन दिलाया हो सकता है इंशाल्लाह अगले साल सर्दियों में हमारे इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह पास करने में हम कामयाब हो जाएं। थैंक यू।